हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों। सर, आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। इसमें प्रयास करूंगा कि आज कम से कम 2-3 टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा, किस पे होगा? सेक्शन फार्मूला पे। फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या है, मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन है जिसके भी एक पॉइंट क्या है, एम ले लेते हैं एम। ठीक है, एम लेंगे और इसका कोऑर्डिनेट अगर क्या हो, x1 हो, y1 हो, और इसका क्या हो, x2 हो, y2 हो। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। पूछ सकता है कि अगर ये एम इस टू एन के रेशियो, इसको हम ले लेते हैं आर। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए एक्स और वाई क्या होंगे। कि ये जो पी और क्यू को, ये जो पॉइंट है एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो फार्मूला लिखने का सबसे इजी है, एम है तो एम को इससे साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात होती है। तो जो फार्मूला आ जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट जो आएगा, क्या आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा m(x2) प्लस n(x1), और ये दो रेशियो में तो इसी का सम आ जाएगा m प्लस n। इसी तरह y क्या आ जाएगा, m(y2) प्लस n(y1) होल डिवाइडेड m प्लस n। तो यही x और y की वैल्यू को फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सपोज दैट इसमें एक कंडीशन भी आता है कि अगर हम क्या करना है कि यम अपान एन को अगर लेमडा ले लें, तो यम अपान एन को जब लेमडा ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यही फार्मूला कुछ अलग बन जाता है। तो इसको हम एक क्वेश्चन में ही सॉल्व करके बताएंगे, नहीं तो कहें यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं। चलिए यम अपान लेमडा ले लेंगे तो इसके मतलब ये जो आ जाएगा, इसी को आर लिख के λ/1 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन कॉमन लेंगे तो ये जो फार्मूला बन जाएगा, यही फार्मूला x इक्वल टू λ(x2) प्लस x1 अपान λ+1, और इसी तरह y की वैल्यू आ जाएगी λ(y2 प्लस y1 अपान λ1+1। अब आप ये सोचेंगे डायरेक्ट, देखिए भाई, अगर हम यहाँ से n कॉमन लेंगे, इस पूरे होल टॉपिक से अगर 1 कॉमन लेंगे, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं भूल क्या रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे टर्म से यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस पूरे टर्म से अगर मैं n कॉमन लूंगा तो n बाहर आएगा तो यह अपान n हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहीं पे यहाँ पर भी अगर मैं कॉमन लूंगा n, तो n ब्रैकेट के बाहर होगा, m अपान n आ जाएगा, अब +1 आ जाएगा। ये चीज डायरेक्ट, और n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। सेम प्रोसेस यही करेंगे। तो हम यम जो एजो में वैल्यू है m/n के रेशियो को हम λ/1 भी बोल सकते हैं। लेमडा जहाँ पे क्या है, m अपान n है। समझ में आया नहीं? इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे अगर यूज कर लेंगे तो अच्छा होता है सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इस पे। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर वन ऐसे शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर वन जो है, चलिए क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। लिखा है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट find the coordinate of points which find the coordinate of point which trisect ये डायरेक्ट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। trisect the line segment join 1, -2 and -3, 4। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। अगर सॉल्व हम करें तो पहले तो देखिए ट्राइसेक्ट कहा है, इसके मतलब एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। क्या है? एक लाइन। तो अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है यहाँ पे, एक पॉइंट को कह रहा है कि अगर एक पॉइंट क्या हो, +1 -2 है, और एक पॉइंट जो यहाँ पे है -3, 4 है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब आप ये बता सकते हैं क्या? ट्राइसेक्ट का मतलब ऐसे दो पॉइंट हैं जो इस लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल तो बोल नहीं सकते, वो ट्राइसेक्ट, ठीक है, ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में इक्वल करेंगे। तो अगर ये करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसको सोचिए। तो एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं? तो दो पॉइंट जो इसको मिलेंगे एक ट्राइसेक्ट, तो सबकी लेंथ क्या होगी? ये लेमडा होगी, ये लेमडा होगी, ये लेमडा होगा। इक्वल इक्वल पार्ट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको लेमडा इसलिए बताया था कि क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। अगर लेमडा एज्यूम करेंगे तो इजी होगा। अब ये पॉइंट मिल गया आपको, ये अगर पी है, क्यू है, समझ में आएगा नहीं? तो हम फर्स्ट जब हम कर सॉल्व लेके चलेंगे, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं क्या, फर्स्ट अगर हमको ए और बी है ना, पॉइंट दिए, तो अगर हम ये चले ए बी को हम दो पॉइंट में लिख सकते हैं नहीं, ए पी प्लस पी बी। और हम ये जानते हैं कि ए पी अपान पी बी जो है, ए पी की लेंथ लेमडा है और पी बी की लेंथ है 2 लेमडा है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 का रेशियो आ गया। इसके मतलब फर्स्ट टाइम हम ये वाली लेंथ लेके चल रहे हैं, ये वाली, और एक रेशियो भी चल रहे हैं। तो अब यहाँ से P का कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूला लगा के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो इसको मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि ये हो गया रॉन्ग और यहाँ से सही। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये पॉइंट तो 1 है और इधर 2 आएगा, ये वाला, इधर वाला 2 आ गया। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 1, ठीक है। ये माइनस है, आता तो फार्मूले में प्लस है, लेकिन मैं लिख देता हूँ -3 और इधर 1 और होल डिवाइडेड 1 + 2। इसी तरह y का भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे
तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 जीरो आ जाएगा। इसके बाद इसको मतलब ये सॉल्व करेंगे तो 1/3 1/3 क्या होगा माइनस में और ये जीरो, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब सेम कंडीशन अगर क्यू निकालना होगा तो पी क्यू डबल हो जाएगा। अब क्यू निकालना होगा तो ये वाली लेंथ 2 हो जाएगी और ये वाली लेंथ 1 हो जाएगा। अब यही रेशियो लगा देंगे 2:1। सेम अगर पी क्यू फाइंड आउट करना होगा तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। तो आप ये होमवर्क है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस पे जो डायरेक्ट हमने फार्मूला लगाया था उस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्राई सेक्शन की कॉन्सेप्ट आ गया था। क्वेश्चन नंबर टू में अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अगर क्या करें, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट, चलो हमने डायरेक्ट फिगर पढ़ा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। कह रहा है कि पॉइंट ए ले लेते हैं, अगर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट ए गिवन है 6,3 एंड बी पॉइंट है -4,5 को, अगर एक पॉइंट अनदर पॉइंट जो है इस लाइन पे, अनदर पॉइंट अगर कोई पी है, क्या करता है, ए पी इज टू पी पी जो गिवन है 3:2 है। इसका मतलब क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, एक बार एक साथ में लिखा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है एक लाइन है, ठीक है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 6,3 और एक पॉइंट बी है, इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है क्या -4,5। कह रहा है कि अगर हम पॉइंट इस लाइन पे कोई अदर पॉइंट लेंगे पी, ये पॉइंट पी जो ले रहे हैं, ये जो रेशियो है 3:2 को, इस लाइन ए बी को 3:2 के रेशियो में पॉइंट जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होता है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हमने बताया है, वो फार्मूला आपको लौटा होना चाहिए। जितने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने बार फार्मूला लिखेंगे। मैं यहाँ पे ओनली बोल रहा हूँ, आप रिकॉल करने के लिए फिर कोशिश करें। तो मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो एक्स का मैं बताया हूँ कि जो रेशियो दिया था उसके क्रॉस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही ये आया x2 है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस, अब 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6 होल डिवाइडेड, सम करते हैं, जो ये रेशियो होता है उसका सम होता है। इसी तरह y का हम अगर निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी 3 से होगा और 3 + 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 12 हो गया -12, ये +12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। अगर इसी तरह 5 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये 15 + 6 का डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया क्या 0 और ये आ गया आपका 21/5। तो हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट x को हमने लेट किया था x और y, और रियल में जो इनके कोऑर्डिनेट आए 0 और 21/5 आए, यही आंसर हमको निकालना था।
तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन के हमने बेसिक यही है कि दो पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उस लाइन पे एक अनदर पॉइंट अगर कोई है और उस लाइन को 2:3 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो पॉइंट लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने वो पॉइंट P को एज्यूम कर लिया, वहां पे दिया। उस पॉइंट को एज्यूम करने के बाद हमने उसमें गिवन है 3:2 का रेशियो, तो AP/PB इक्वल टू 3:2 आ गया। अब हम एक फार्मूला जो जानते हैं कि जो यम होगा x2 के साथ होगा, यानी m/n में। तो मैं बताया हूँ क्रॉस, आपको इसमें एकदम रटने की बात नहीं है कि इसमें जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ये क्रॉस, ये वाला जो होगा, ये वाला फ्रैक्शन इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और ये वाले फ्रैक्शन इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और लास्ट डिवाइड इनका सम ही होता है। तो जब x के निकालेंगे तो सिर्फ x के कोऑर्डिनेट लेंगे इस तरह, जब y का निकालेंगे तो y का सिर्फ कोऑर्डिनेट लेंगे और यहाँ पे सामने आंसर आ जाएगा। ये हो गई सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें कि ना करें, क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखते हैं, पूछा इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस। थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं इसको लिख देता हूँ। इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन segment joining the point 4, 5 and 3, -7. Also find the coordinate of the point of intersection। ये है क्वेश्चन कि कह रहा है इन व्हाट रेशियो अब इसके मतलब equation in what ratio does the y-axis divide the line segment joining the point -4, 5 and 3, -7। Also find the coordinate of the point of the intersection। इसका मतलब आप क्या समझे? क्वेश्चन का तो पहले आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन कुछ हमसे ये कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट हम बताते हैं, जानते हैं वाई एक्स और एक्स एक्सेस। इतनी बात सिंपल चीज है। तो पता है कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट कहीं पे इधर है, तो हम पॉइंट पी ले लेते हैं, -4, 5 होगा। ठीक है, और एक पॉइंट क्यू कह रहा है 3, -7। तो अगर ये -4, 3, 7 है, तो 7 मतलब यहाँ पे होगा और ये नेगेटिव में होगा, तो 3 यहाँ, अगर चलो 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ पे कुछ आएगा पॉइंट, ये पॉइंट ए है, क्या है 3, -7। तो जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये पॉइंट 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो इसको हम कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन इसको करूंगा तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे कट करेगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही हमको फाइंड आउट करना है। अब ये तो ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, करेगा नहीं, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको ये एज्यूम कर लूँ, ये जो लेंथ है यहाँ तक लेमडा है और ये 1 है, तो भाई कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखो वाई एक्सेस पे कर रहा है तो एक्स तो 0 होगा, वाई एक्सेस पे अगर आर एक कोई पॉइंट हमने लिया तो यहाँ पे तो एक्स 0 होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों भाई यहाँ पे अगर वाई एक्सेस पे कट करता है तो वाई एक्सेस पे कट करने का एक कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, अगर वो पॉइंट आर है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है और ये 0 हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है इसी कॉन्सेप्ट। अब इसको 0 पे इक्वल करेंगे, इसका फार्मूला लगा देंगे, तो लेमडा है, लेमडा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 कर देंगे, डिवाइडेड का लेमडा प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू 0 दिए नहीं। अगर ये सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 4/3। अब ये मैं डायरेक्ट कर दिया तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। किसी को 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप पेपर देने के एकदम 1 मंथ के आसपास हैं। तो ये इस पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -4 है तो पॉजिटिव में चेंज हो गया, और यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में आ गया, ये लेमडा आ गया। ठीक है, तो लेमडा का मतलब क्या होता है, ये पूरा 4 होता है, ये 3 होता है, 1 की वैल्यू, बस इसी को हम लेमडा इस टू 1 अगर देखते हैं तो 4/3 1 आर 4:3 आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करना था। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या था, सिंपल सी बात थी, क्वेश्चन की इस लैंग्वेज को समझना था। क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज समझ गए हो, समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन सोचते, क्वेश्चन क्या था कि ये कह रहा है कि ये 2 पॉइंट दिए थे, पॉइंट गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट गिवन है, तो इस क्वेश्चन का मैं लॉजिक मेन क्या है आप बता दे रहा हूँ कैसे, और इसको फाइंड कोऑर्डिनेट करना था। तो पहले तो आपको ये पॉइंट ये पता होना चाहिए किस एक्सेस में आएगा, कहाँ पे आएगा। अब हमको ये नहीं पता था कि पॉइंट यहीं पे आएगा, हो सकता हो यहाँ पे ऐसे कट के आए, हमको नहीं पता, इससे डिसाइड होगा। वाई की जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उससे डिसाइड होगा कि ये बिलो द एक्सेस एक्स एक्सेस है कि अपर द एक्स एक्सेस है। ठीक है, वाई यहाँ पे निकाल सकते हैं। वाई के निकालने के लिए क्या होगा, वाई को निकालने के लिए 4:3 आया है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 आ गया, और 4 -28 आ गया, 7 आ गया, तो -13/7 यानी बिलो द एक्सेस आएगा, क्योंकि वाई निगेटिव है तो बिलो द एक्सेस आ जाएगा। तो वही पूछा भी था कोऑर्डिनेट, तो एक्स थे तो 0 आ गया, वाई आपका ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो मैं ही कह रहा कि जब एक्स दिया तो हमको पहले तो क्लियर होना चाहिए फिगर, पॉइंट किधर है, कुछ कोऑर्डिनेट में एग्जैक्ट नहीं ड्रा कर पाए तब भी रफ आइडिया होना चाहिए, फिर उस ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट।
और दूसरी इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये जानना जरूरी है कि अगर y एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो x एक्सेस 0 होता है और x एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो y एक्सेस 0 होता है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी आपको फार्मूले वही यूज करने थे। अगर ये आप इसको क्लिक कर गए, इसको समझ गए कि हमको ये वाला पॉइंट ही पकड़ना है, तो हम इसी में y एक्स एक्सेस का हमको फार्मूला लगाए, 0 है तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, यानी तो जो फ्रैक्शन हमने लिया है वो आ जाएगा, उससे बाद y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और भी मेथड है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कर देते हैं। डिटरमाइन द ratio determine the ratio in which when the line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्या होगा, आप चाहें तो सोच सकते हैं। तो पहले तो आप पे क्लियर होना चाहिए फिगर क्या कह रहा है। हुँ? पहले ये कह रहा है कि एक कोई लाइन है, ये पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर एक लाइन है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बताओ एक पॉइंट जो P होगा और एक Q होगा 2:7 और 1:, अरे सॉरी 2, 7 1, कह रहा है कि ये जो एक लाइन है, ये लाइन, अभी लाइन क्या है, लाइन क्या है, ये लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू, ये जो लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पॉइंट ले लेते हैं आर। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसको जो रेशियो कर रहा है को हम एज्यूम करते हैं λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो आर का कोऑर्डिनेट होगा, आर का जो कोऑर्डिनेट एक्स और कामा वाई आएगा, ये जो पॉइंट है इतने लोग इससे कोऑर्डिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व कर दिया, सोच लिया, 30 सेकंड में रोका हूं, सोचिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये बेसिक डिफिनेशन से आते हैं कि क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके मतलब हमको अभी कुछ नहीं पता। तो एक चीज पता है कि हम एक्स और वाई यहाँ से आर निकाल कैसे सकते हैं।
तो यक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्पेस में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ यक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे कि लेमडा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेमडा 2 प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, और इसी तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा 7 प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये बात आ गई। अब ये बताइए जो ये और एक्स वाई है, आर के बारे में सोचिए। आर इस पॉइंट पर भी है, आर जो है इस पॉइंट पर भी है। कलर चेंज, कलर चेंज रेड लेते हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, चलो लेते हैं। ये जो आर है, ये जो आर है हम लोगों का, ये जो आर है, ये पॉइंट जो है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आप हम आर को अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि इस लाइन पर भी ये आर है। ये जो पॉइंट है इस लाइन पर भी है और इस पे भी है। तो ये जो पॉइंट है इसके मतलब इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर भाई एक लाइन हम ड्रा करेंगे और इस पे कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट लें, तो पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि उस लाइन का ही तो पार्ट होगा, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। पार्ट होने का मतलब उसका अगर हम कुछ भी डाटा सेट करेंगे, कोई भी इक्वेशन बनाएंगे, तो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। भाई उसी पर है ना, तो उसी का एक पार्ट है, तो ये जो आर है इस लाइन का पार्ट है। इसके मतलब ये जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 3 टाइम्स 2 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड लेमडा प्लस 1 प्लस 7 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लेमडा प्लस 3 प्लस 7 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 9 लेमडा प्लस 9। तो ये 3 3 6 इस साइड आ जाएगा, और ये क्या है 6 लेमडा प्लस 13, 9 लेमडा इधर आ जाएगा। तो 30 लेमडा माइनस 9 लेमडा इक्वल टू 9 माइनस 6, ये 4 लेमडा इक्वल टू 5, तो लेमडा इक्वल टू 5 अपॉन 4। इसके मतलब ये जो हमने माना है लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये लेमडा क्या आ गया 4 अपॉन 5, और A1 का रेशियो हमने लिया था। इसके मतलब जो रेशियो आ गया लेमडा इस टू 1 हमने निकाला, 4 अपॉन 5 इस टू 1 हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं 4 इस टू 5। ये आ गया हमारा क्या वैल्यू। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेमडा सब सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है कि नहीं। अब यहाँ से हम एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके लेमडा की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन को एक बार और डिस्क्राइब कर देते हैं। क्वेश्चन ये था कि कह रहा था कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन इतना डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। सेगमेंट का मतलब क्या है, दो इंड पॉइंट होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, बेसिक चीज है। और ये लाइन का इक्वेशन है, तो ये लाइन है, तो लाइन का मतलब इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है, और सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो डिवाइड कर रहा था। आप ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का पढ़ने के बाद ये ना करिएगा कि जो ये पॉइंट है इनको ज्वाइन करने पर लाइन को इस डिवाइस में, नहीं, लाइन का तो पॉइंट है ही नहीं, इसीलिए लाइन सेगमेंट को ये डिवाइड कर रहा है। तो हमने आर एक लिया। अब हम ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि उस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे लाई करेंगे, उस सारे उस जो भी उस लाइन का इक्वेशन होगा उसके क्या होंगे, एक रूट ही बोलते हैं, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब वो वैल्यू पुट करने पे 0 इक्वल टू 0 आएंगे। अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 रखें तो वैल्यू पुट करने पे 0 के इक्वल आएगा, उसी को सर्टिफिकेशन बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं, रूट बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द लाइन बोलते हैं। तो इतनी बात
आपको समझ में आएगा। 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया, काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सोच रहा हूँ इस महीने से अभी मैं पूरी जितने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आए होंगे मैं सारे पॉइंट वाइज सॉल्व कराऊंगा, और उसमें इतने प्रयास करूंगा कि उसके सारे जो भी उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट होंगे उसमें क्लियर करता जाऊं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक और अच्छा सा क्वेश्चन कोई मिले तो सॉल्व किया जाए। ठीक है,